गाइस, so अब्दुल बासित, you are watching Common Sense। So आज की वीडियो में हम बताएंगे इंडियन यूट्यूबर्स ने कितना इंडिया को इनकी जीडीपी में फायदा दिया है और दुनिया जहां के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, आईटी सेक्टर से जितने भी रिलेटेड्स हैं, उन्होंने कितना कितना अपने मुल्क को उनकी जीडीपी में फायदा करके दिया है और पाकिस्तान कहां खड़ा होता है इस जगह पर, पाकिस्तान कितना पीछे और कितना आगे है। तो वीडियो में बने रहिएगा, हर एक चीज बताऊंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Guys, this is Abdul Basit and you are watching Common Sense। If you are new on my YouTube channel, then don't forget to subscribe and click the bell icon। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और कमेंट करके अपनी राय से इजहार जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोस का मिल सके। अब बात करते हैं तीन महंगी और बहुत वेल नॉन शख्सियात जो कि यूट्यूब की हैं, इंडिया की जानिब से हैं ये, और ये एशिया में सबसे फेमस लोग हैं बाय यूट्यूब क्रिएटर्स। अच्छा, इनका जो सबने ही देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक जो है कैरी मिनाटी है, बीबी की वाइन्स और आशीष चंचलानी है। अच्छा, 2021 और 2020 की मैंने गूगल की एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह पता चला है कि यूट्यूब जो इंडिया में काम कर रहे हैं यूट्यूबर जितने भी हैं, वो इंडिया की जीडीपी में कितना फायदा करते हैं। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये गूगल पे है। आप जाएं अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से भी गूगल पे ये बात लिख सकते हैं कि जीडीपी में 2021 में बाय यूट्यूबर्स इंडियन ने कितना फायदा दिया है। तो मुझ पे यकीन कम करें और जाके फैक्ट्स पे यकीन ज्यादा करें। तो देख ले मेरी स्क्रीन पे, मैंने भी गूगल से ही निकाला है क्योंकि मैं जानकारियां करता रहता हूं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब क्रिएटर इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटेड 1000 करोड़ टू इंडियंस जीडीपी इन 2021। Said a study by the Oxford Economics is supported more than 7,50,000 full-time equivalent job in the country during the same period। अब यहां आ जाएं 2020 में क्रिएटर ऑन द गूगल ऑन प्लेटफॉर्म रिपोर्टली कंट्रीब्यूट 6,800 करोड़ टू कंट्रीज जीडीपी एंड सपोर्टेड द इक्विवेलेंट 6,83,900 जॉब्स। मतलब इसका मतलब ये है कि 2021 में इंडिया की जीडीपी को बाय यूट्यूबर्स 1000 करोड़ का फायदा हुआ था, जो कि 7,50,000 बंदे काम करेंगे तो इतना फायदा होगा। ठीक उसी से नीचे जो मैंने आपको बताया 2020 में इंडिया को 6,800 करोड़ का फायदा हुआ था, तो लगभग वो 6,83,900 बंदे काम मिलके करेंगे तो इनका मुकाबला कर सकते हैं। और 2022 की रिपोर्ट अभी शायद नहीं हुई है क्योंकि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो वो भी जैसे आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये यूट्यूबर्स क्या काम करते हैं, आप सब ने इनकी वीडियो कभी ना कहीं ना कहीं किसी और के मोबाइल में, अपने मोबाइल में नहीं किसी और के लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखी जरूर होगी। ये कुछ रोस्टिंग करते हैं, कुछ फनी वीडियोस बनाते हैं, कुछ पूरी डायरेक्शन के साथ काम करते हैं। ये इंडिविजुअल स्टार्ट हुए थे, आज इनका नाम इतना बड़ा है कि एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में आते हैं। कैरी मिनाटी फर्स्ट पे है, बीबी की वाइन सेकंड पे है, आशीष चंचलानी जो है थर्ड पर आते हैं। ये जो काम करते हैं वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। अगर प्रैक्टिस करें, हिम्मत करें तो आप भी कर सकते हैं। बस अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। पाकिस्तान का एक हाल है वो ये है कि जब YouTube पाकिस्तान में आया था तो पाकिस्तान ने कुछ सालों इसको बैन रखा था, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने इसको बैन नहीं रखा था, इंडिया ने इसको कंटिन्यू रखा था। अब ऐसा होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, लाइक मॉल या कोई भी ऑफिस की जगह जब बन रही होती है, तो जितने बिजनेसमैन है वो ये सोचते हैं कि यार सबसे पहले मैं चला जाऊं तो मुझे फ्रंट की जगह, अच्छी जगह जहां मुनासिब होगा, यानी कि बिजनेस ज्यादा होगा, वो जगह मुझे मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से पाकिस्तान ने हर अपॉर्चुनिटी को जो किया है, बैंक किया है फर्स्ट में। तो इंडिया ने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम किया है शुरू से ही, जब से यूट्यूब का स्टार्ट हुआ, इंडिया जब से ही लगा हुआ है, और आज इंडिया की जीडीपी में इतना फायदा हो रहा है जितना पाकिस्तान को इनकी एक्सपोर्ट से भी फायदा नहीं होता है। क्योंकि ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं, यूट्यूब होते हैं, इनकी एक रीजन ये होता है कि ये इंपोर्ट कुछ नहीं करते, ये अपना मवाद एक्सपोर्ट करते हैं जिसके जरिए इनको डॉलर्स मिलते हैं। उस डॉलर
वजह जो टैक्स कोई भी कंट्री जो होती है, जो लॉ ऑफ मेथड्स होते हैं उसके जरिए जो वो डिडक्ट करते हैं वो उसकी जीडीपी में डायरेक्टली हिट करता है। यानी कि ये बीबी की वाइन से ये वीडियो बना रहा है तो ये क्या मंगाएगा, ये कुछ भी मवाद नहीं मंगाएगा, जस्ट ये वीडियो बनाएगा और वीडियो बना के जो व्यूअर्स आएंगे, जो सब्सक्राइबर्स आएंगे, जितना चैनल इसका ग्रो करेगा तो वैसे इनकम जनरेट होगी और जब इसके अकाउंट में डॉलर्स गिरेंगे तो इनडायरेक्टली जो है फायदा इसकी कंट्री को होगा, जैसे इंडिया को हो रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कुछ मेथड्स की। अब पाकिस्तान कहता है कि 2021 में 30 लाख अरब डॉलर की उसने एक्सपोर्ट की है। हाँ वो की है, वो बिल्कुल सही बात है और इसमें क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई की हुकूमत, क्योंकि इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उसकी वजह यह है कि जब इंडिया और बांग्लादेश की कोविड की वजह से जो इनकी टेक्सटाइल डाउनफॉल पे गई थी तो पाकिस्तान ने उस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से अवेल किया था। तो पाकिस्तान ने 30 लाख अरब डॉलर की जो है एक्सपोर्ट कर दी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने उसी को एक्सपोर्ट करने के लिए 21 लाख अरब डॉलर की जो है इंपोर्ट भी की थी। तो जब आप कोई ऐसा रॉ मटेरियल बनाते हैं यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए सारी चीजें जो होती हैं वो आपके मुल्क में नहीं होती हैं। जब आप वो कंपनी खोलते हैं तो क्या होता है कि आपने वो कंपनी खोली या फैक्ट्री खोली तो उसमें जो मशीनरी होती है वो आपको इंपोर्ट करनी होती है कहीं से, किसी मुल्क से, कभी इंडिया से, कभी बांग्लादेश से या कई वेस्टर्न कंट्री से। तो जब आप वो प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं तो आपने जाहिर सी बात है इंपोर्ट भी की हुई है तो एक्सपोर्ट करेंगे तो बीच का जो हिस्सा है वो प्रॉफिट में जनरेट होगा, उसकी इनकम जो है वो हिट करेगी आपकी जीडीपी में। अब पेपाल की बात ले लें तो वो तो फ्रीलांसर्स जो हैं पाकिस्तान में जितने भी काम करना चाह रहे हैं तो उनको वो ऑन नहीं कर रहा, वो उनको तंग ही करता रहता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर का सिस्टम है वो अप एंड डाउन होता है। अभी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ये बोलते हैं भाई आपके मुल्क से डॉलर आएगा भी और जाएगा भी। पाकिस्तान के डॉलर की ये हाल है कि हम अक्सर रोक देते हैं 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता है कि डॉलर के प्राइस जो है अप एंड डाउन की वजह से हम रोक देते हैं। तो ये होता है कि वो हमें सही तरह से मुंह नहीं लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया फ्रीलांसर्स, इंडियन यूट्यूबर्स हमसे बहुत बेहतर चल रहे हैं, उनको जीडीपी पे भी फायदा हो रहा है क्योंकि इनकी मशीनरी सिर्फ वो खुद होते हैं यूट्यूबर्स और उनका एक लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, उनको कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पाकिस्तान का ये जो हाल है ये थोड़ा सा इस वजह से है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारों में जाकर देख लें, जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर एक साहब बैठे हुए होते हैं, उनके 5-6 मुशीर होते हैं, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो उनको अगर वेस्टर्न कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी वहां जाके समझाने की कोशिश करे तो वहां का प्यून भी पाकिस्तान को समझा देगा, यानी कि उन बंदों को समझा देगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता है। क्योंकि पाकिस्तान का एक नेशनल बैंक जो है, जो पाकिस्तान को जो गवर्नमेंट ऑन करती है, वहां पर आपको सबसे कम कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, सबसे कम वहां पर लैपटॉप देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो रद्दी का ज्यादा काम करते हैं, पेपरिंग पे ज्यादा काम करते हैं। जबकि दुनिया जो है वो जनरेट हो चुकी है, क्यूआर कोड, कंप्यूटर, लैपटॉप इससे भी बाहर निकल चुकी है, दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान का अगर ये मसला देखेंगे, पाकिस्तान जो है वो रॉ मटेरियल पे ज्यादा ध्यान दे रहा है जिसपे वो कामयाब नहीं हो रहा है। अगर अभी भी ये शर्मिंदा नहीं हो रहे तो उनको शर्मिंदा होना चाहिए। किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी को पहले बैंक कर देते हैं और दूसरे मुल्क उससे फायदा उठा लेते हैं। सेम हमारे पास रिजल्ट है इंडिया का कि इंडिया ने किस तरीके से वहां पर काम किया और फायदा उठाया। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह वी विल मीट अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।